एल्विश यादव बेल पे आज एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि जो बेल की अपील अभी तक वकील नहीं कर पा रहे थे, वो आज कर पाएंगे, क्योंकि जो हड़ताल वकीलों की चल रही थी पिछले 3 दिनों से, और इसी के लिए बेल की एप्लीकेशन लग ही नहीं पा रही थी, जज के सामने जा ही नहीं पा रही थी। आज वो बेल लकीली बेल कह रही हूँ मैं, आज वो हड़ताल लकीली खुल गई है और आज वकील हड़ताल पे नहीं है और आज कोर्ट बैठी हुई है। तो इसका मतलब है कि आज जो एल्विश के वकील हैं वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर लगा रहे होंगे, क्योंकि आज सुबह से ये प्रक्रिया हो सकती है। और हो सकता है कि अगर एल्विश को बेल मिलनी है तो वो आज या फिर कल मिल जाए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। दूसरी खबर आपको ये बताते हैं कि एल्विश यादव पे कल जो उनको लेके जाया गया था कोर्ट में, वो क्यों लेके जाया गया था? दरअसल जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे उनको कम करने के लिए उनको लेके जाया गया था एल्विश को। जो उनके ऊपर एनडीपीएस के एक्ट लगे थे उनको हटाने के लिए ले जाया गया था। और ये बहुत राहत की खबर है कि एल्विश के ऊपर जो चार्जेस लगे थे एनडीपीएस वाले, अब वो नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अब जो उनके ऊपर चार्जेस हैं उसमें अगर एल्विश यादव को सजा होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एल्विश गुनहगार है या नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन अब जो उनके ऊपर चार्जेस हैं उसके हिसाब से अगर एल्विश को सजा होती है तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 5 साल की ही सजा है। और इसके पहले जो एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ था उसमें 20 साल की सजा एल्विश को हो सकती थी। तो चलो अभी एनडीपीएस तो हट चुका है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट लगाया क्यों गया था? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एनडीपीएस एक्ट एल्विश पे लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था? एल्विश के पास से तो ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी। और जब ये 3 तारीख को मामला हुआ था नवंबर में, तभी भी नोएडा पुलिस ने यही कहा था कि भाई एल्विश का डायरेक्ट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रहा है, और जब हमें ज़रूरत लगेगी तब हम एल्विश को बुलाएंगे और उनसे पूछताछ कर लेंगे। उसके बाद चीज़ें हुई भी, जैसा कि एल्विश के फादर ने बताया भी कि भाई 5 बार एल्विश को बुलाया गया था और एल्विश हर बार जाके प्रेजेंट हुआ है, उसने अपनी बात रखी है। लेकिन 6ठी बार जब एल्विश को बुलाया गया तो वहाँ पे एल्विश को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एल्विश को कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो तो अपना बयान देने ही गया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल थोड़ा सा रिलीफ है कि आज अदालत फिर से लगी है और क्या पता आज या फिर कल एल्विश को बेल मिल जाए, अगर मिलनी है बेल तो। और दूसरी बात ये कि जो उसके ऊपर धाराएं लगी थी वो धाराएं कम की गई हैं, और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन ये धाराएं जब कम की गई हैं तब पुलिस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई ऐसा क्यों, ये धाराएं आप कैसे लगा सकते हो? यानी कि जब आपने पहले जांच पड़ताल की थी तो क्या आपने कौन सी जांच पड़ताल की थी जिस बेसिस पे आपने धाराएं लगा दी, और अब आप कौन सी जांच पड़ताल कर रहे हो कि आपने धाराएं हटाई हैं? तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा बराबर नहीं चले हो, इसीलिए ये गलती से धाराएं लगाई थी यहाँ पर सबने। तो ये 2 खबरें बड़ी राहत वाली हैं। भगवान करें कि एल्विश अगर गलती उसने नहीं की है, अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो जल्दी से छूट जाए, अपने माँ बाप के पास है। क्योंकि भाई उसके माँ बाप जो सोशल मीडिया जो टीवी पे जाके रोए हैं ना भाई, ऐसा दिल पिघला है वो देख करके। और आज भी हम कभी देखते हैं उसके पेरेंट्स को तो इतना बुरा फील होता है, क्योंकि एल्विश के पेरेंट्स के लिए एल्विश उनकी जान है। तो भाई हर किसी की औलाद उसके पास होनी चाहिए, है ना? और अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो चलिए, ये थी पूरी खबर। आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।